Happy birthday to you. God, you wanna read it now? Yeah. चलो. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अद्वी के बर्थडे का व्लॉग। फ़िलहाल सुबह का टाइम है। आज बहुत जल्दी ही उठ गई थी बिटिया रानी क्योंकि गिफ्ट्स ओपन करने थे। तो सबसे पहले उसने हैम्पर ही ओपन करा है और ये है वो डक्स का सेट जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि टीमू से उसने ऑर्डर कराया है। कुछ 100 के करीब इसके अंदर डक्स हैं एंड दे ग्लो इन द डार्क। पर उसको बोल दिया है कि इनको सिक्योरली अपने रूम में रखे, ये ईवी के हाथ नहीं आनी चाहिए। वैसे तो ईवी को बिल्कुल भी आदत नहीं है कि वो कुछ भी उठा के ऐसे ही मुंह में डाल ले, पर फिर भी बच्चों का घर है तो कॉशियस रहना पड़ता है। इसके अलावा एक फिगरीन उसके लिए ऑर्डर करी थी। ये गेम है गेंशिन इम्पैक्ट, उसके अंदर है ये कैरेक्टर और ये अद्वी को बहुत पसंद था, तो एज ए डेकोरेटिव पीस वो अपने रूम में रख लेगी। इसके अलावा उसके लिए कैनवस शूज़ हमने लिए थे, जो उसको ज़रूरत थी। उसके लिए जैकेट ली है। मेरी फ्रेंड ने उसके लिए हैंडबैग जो है वो भेजा था, वो भी उसने ओपन किया है। कुछ एक ऑर्गेनाइज़र्स मैंने उसके लिए बाय करे थे। एक ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र जो फ़िलहाल उसके हाथ में है और एक ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र है। तो मेकअप का तो खैर इतना सामान नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक लिप ग्लॉस है उसके पास, परफ्यूम्स हैं तो वो लगा लेगी और काजल है उसके पास जो वो कभी कभी लगा लेती है, तो वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख लेगी अपने चेस्ट ऑफ ड्रॉर पे। तो उसको काफ़ी दिन से था कि मुझे एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए, तो मैंने उसके लिए ले लिया था। टम्बलर लिया है उसके लिए और सारी ही क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लाइक मुझे लगा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ बट कैमरा ऑन ही नहीं हुआ, बस मैं हाथ में लिए ऐसे ही बैठी रही थी। और हाँ, उसकी मोस्ट फेवरेट फेरेरो रोशे ये चॉकलेट्स जो हैं, ये कैसे भूल सकते हैं। Annie. Good morning. मुंह देखो उसका। It's my happy birthday. Give lollipop to Didi. Say happy birthday, Didi. Oops. Say happy birthday. Birthday. Cuddle time. Thank you. Yeah. ईवी रात को ही लॉलीपॉप लेके सोई थी कि सुबह दीदी को उनके बर्थडे पे मैं लॉलीपॉप दूंगी, और वो बिल्कुल भूलती नहीं है। रात को जो भी चीज़ वो साथ लेके सोती है ना, वो टॉय हो या कुछ भी, सुबह याद से उनको कलेक्ट करके वो नीचे लेकर आती है। तो खैर गिफ्ट्स वगैरह जो हैं वो ओपन करे, उसके बाद फ़ोन आने शुरू हो गए, फ़ोन अटेंड करे, फिर नहाए धोए। फ़िलहाल मैं किचन में आ गई हूँ यहाँ पे लंच की तैयारी करने के लिए। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाना वफ़ल बनाए थे और आज पूरे ही दिन का जो मेन्यू है वो अद्वी की पसंद का है और उसी ने बताया था कि उसको क्या क्या खाना है। तो मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और अद्वी भी यहाँ पे शावर लेके आ गई है और फ़िलहाल वो दिया बाती कर रही है। पिछले 2 साल से अपने बर्थडे पे वो दिया बाती खुद ही करती है, सुबह के टाइम का भी और शाम का भी। एंड आई एम सो ग्लैड अबाउट इट कि वो इस हैबिट को अडेप्ट कर रही है। इवन दो डेली की भी जो दिया बाती होती है उसमें संध्या बाती मोस्टली अद्वी ही करती है, क्योंकि वो शाम को शावर लेती है तो नहा के आते ही जो है वो सबसे पहले दिया जला देती है। तो उसकी ये हैबिट में आ गया है और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आती है। तो धीरे धीरे वो हर चीज़ सीख रही है, अपना कल्चर भी सीख रही है। तो चलिए अभी आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो आज लंच में मैं शाही पनीर बनाने वाली हूँ और काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने आपके साथ प्रॉपर शाही पनीर की रेसिपी शेयर नहीं करी थी। सो हियर वी गो। तो यहाँ पे वॉक में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें मैंने 1 चम्मच सौंफ का ऐड करा है। कुछ एक टुकड़े दालचीनी के डाले हैं मैंने, साथ में मैंने क्लोव्स ऐड करी हैं 2-3। कुछ एक ब्लैक पेपर कॉर्न डाले हैं, 3-4 ही होंगे। 3 एक मैंने इसमें हरी इलायची ऐड करी हैं। इसके बाद मोटी मोटी कटी हुई मैंने इसमें अनियन डाल दी थी, साथ ही 3-4 क्लोव मैंने गार्लिक की डाली हैं और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अदरक का टुकड़ा कॉइन्स में कट करके ऐड कर दिया है। इन सब को हल्का सा हम यहाँ पे सौते
सौते कर लेंगे। और एक मैं इसके अंदर हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च जो है इस बार की काफ़ी तीखी है, इसीलिए मैंने एक ही डाली है। बाकी जो हॉटनेस है सब्जी की वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद 3 मैंने बिग साइज़ के टमाटर लिए थे, रफली ही इनको चॉप किया था, वो मैंने ऐड कर दिए हैं, हल्का सा मिक्स किया है। हैंडफुल इसके अंदर मैंने कैश्यूज़ डाल दिए हैं। इन केस आपके घर में किसी को नट्स की एलर्जी है तो कैश्यूज़ ना ऐड करें, आप इसमें सीड्स भी डाल सकते हैं। आप इसमें पम्पकिन सीड डाल लें, सनफ्लावर सीड्स डाल लें, या फिर आप इसमें मखाना भी डाल सकते हैं, तो उससे भी जो आपकी ग्रेवी है वो काफ़ी रिच हो जाती है। तो रेसिपी को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी डिज़ायर के हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बस आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि किस तरीके से मैंने बनाया है। तो कवर करके मैंने इसको छोड़ दिया था और वो अच्छे से पक गई हैं, सारी चीज़ें मशी हो गई हैं। ठंडा होने देंगे, उसके बाद फिर हम इसको पीस लेंगे। यहाँ पे मैं नान की तैयारी कर रही हूँ और अगेन मेरी किचन का मैजिक इंग्रेडिएंट सेल्फ रेजिंग फ्लोर यहाँ पे आ गया है। फ्लोर नहीं होता है, फ्लावर होता है, तो वो यहाँ पे आ गया है। तो लगभग 2 कप के करीब मैंने लिया है। इसके अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मिला हुआ होता है, तो अलग से कोई भी रेजिंग एजेंट आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती है। गार्लिक नान मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ, तो बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करा है और गार्लिक ग्रैन्यूल्स मैंने 1 चम्मच के करीब डाले हैं। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कलौंजी ऐड कर दी है। इसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे लगभग आधा कप के करीब ये दही ऐड करी होगी। और इसके बाद जो पानी है वो नीड करते हुए थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करूँगी और सॉफ्ट सा हम इसका डो लगा के तैयार करेंगे। अच्छा, मैंने गार्लिक ग्रैन्यूल्स लिए हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक को भी ग्रेट करके या बहुत बारीक चॉप करके या कूट के भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास गार्लिक पेस्ट हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपको गार्लिक के चंक्स पसंद है तो बिना गार्लिक डाले आप इस डो को नीड करें और जिस टाइम आप नान को बेलें उस टाइम पे उसके ऊपर चॉप्ड गार्लिक डाल के और उसको फिर सेक लें, अगर आपको उस तरीके से पसंद आता है। सो अगेन अपने हिसाब से आप हर रेसिपी को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये बस एक आइडिया है, मेरे घर में जिस तरीके से पसंद किया जाता है मैं उस तरीके से आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो डो है हमारा वो नीड हो गया है। अच्छा, मैं स्टैंड मिक्सर में ही बनाती हूँ, तो शुरुआत में आपको मिक्स करना है कम स्पीड पे और उसके बाद पानी डाल के फिर आप इसको हाई स्पीड पे ऑन कर दें तो ये डो आपका नीड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना सॉफ्ट सा, बिल्कुल स्ट्रेची हमारा ये डो तैयार हुआ है। थोड़ा सा ऑयल मैंने हाथ पे लगा के इसको समेट दिया है और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसको बहुत रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, 15-20 मिनट भी मोर देन इनफ। और बहुत ही इंस्टेंट आपकी नान इससे बन जाती है। आप चाहें तो भटूरे भी बना सकते हैं इससे। बहुत ही बढ़िया जो है ये एक रेसिपी है नान की क्विक वर्जन। अगर सेल्फ राइजिंग फ्लावर है आपके पास, फ्लावर हमेशा फ्लावर ही निकलता है मुंह से। तो खैर डो को मैंने रेस्ट होने के लिए रख दिया है और इधर जो हमारा मसाला था वो भी थोड़ा ठंडा हो गया है। मैंने विंडो ओपन करके ना उधर की तरफ रख दिया था तो जल्दी ठंडा हो गया है। अभी मैंने वही कढ़ाई ली है और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है, आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। पनीर जो है वो मैंने ट्रायंगल्स में कट किया था, घर का बना हुआ फ्रेश पनीर है ये। और घर की बनी हुई चीज़ों का जो टेस्ट होता है वो अलग ही लेवल का होता है और पनीर का तो स्वाद ही अलग आता है। तो यहाँ पे पनीर को हम हल्का सा सौते करेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा इसकी ब्राउनिंग हमें नहीं करनी है, बस हल्का सा ही हमें इसको करना है। थोड़ा सा क्रस्ट सा इसके ऊपर आ जाएगा और थोड़ा सा ये ठहर जाएगा। अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है कि ग्रेवी में जब आप पनीर को डालते हैं और फिर आप चमचे से चलाते हैं तो पनीर कई बार टूट जाता है। और जिन लोगों को लगता है कि पनीर मेल्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, पनीर मेल्ट बिल्कुल नहीं होता है, पर हाँ सॉफ्ट होता है, तो वो टूट ज़रूर जाता है। तो अगर हल्का सा आप इसको सौते कर लें तो इसकी जो बॉडी है वो ठहर जाती है। तो हल्का सा ही यहाँ पे मैंने इसको रोस्ट किया है। इसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड करे हैं, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और वो मसाले जल ना जाएं इसलिए
मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब इस पानी को ऐड करने से 2 फ़ायदे होंगे, एक तो हमारे मसाले नहीं जलेंगे, दूसरा आपका जो पनीर है इन केस अगर ज़्यादा सिक गया है तो वो फिर दोबारा से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा। इसके बाद थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ली है, हाथों से क्रश करके उसको मैंने ऐड कर दिया है और थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर इसको देने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून के करीब टमाटो केचप ऐड करा है। कम्प्लीटली ऑप्शनल, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड करें, बट मुझे इस रेसिपी में ये पसंद आता है। इसके बाद मैंने इसमें 1-1.5 चम्मच के करीब डाली है शुगर, और शुगर डालने से इसके अंदर मिठास बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये फ्लेवर को बैलेंस करेगा। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपको लगेगा कुछ कमी है इसके अंदर, लेकिन अगर आप डालेंगे तो बिल्कुल सही बनेगी। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि इससे मीठी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद इसको थोड़ा सा पकाया और फिर जो हमने मसाला शुरुआत में बनाया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमें जो है इसकी ग्रेवी को देखना है कि हमें इसके अंदर कितना पानी ऐड करना है, लाइक कितना हमें इसको लिक्विड ही रखना है। तो मैंने वही ब्लेंडर जार जो है उसके अंदर थोड़ा दूध डाल के उसको रिंस करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इस वाली सब्जी के अंदर हम कोई भी क्रीम वगैरह ऐड नहीं कर रहे हैं, बस कैश्यूज़ थे रिचनेस के लिए, और साथ ही ग्रेवी एडजस्ट करने के लिए मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है। इससे भी ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो कितना गरिष्ठ खाना आपको बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्लेवर आप बैलेंस कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि इसके अंदर क्रीम डलती है उससे बहुत रिचनेस आ जाती है, लेकिन फिर खाने के बाद बहुत हैवी फील होता है। तो दूध डाल के भी आप इस सब्जी को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे दूध ही ऐड करा है, आप चाहें तो थोड़ी बहुत इसके अंदर क्रीम डाल सकते हैं अगर आपका मन करे तो। अच्छा, जब इसमें अच्छे से बॉयल आ गया था तब मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा है टेस्ट के हिसाब से। हल्के हाथों से मैं इसको चला रही हूँ और बस अब हम इसको 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे और कवर करके पका लेंगे। तो हमारी जो सब्जी है शाही पनीर की वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी, और आप एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर देखना, बहुत बढ़िया बनती है। इस पूरी सब्जी को बनाने में लगभग मैंने 2.5 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया होगा। इसके अलावा और कुछ एज सच मैंने इसके अंदर फ़ैट ऐड नहीं किया है, और ये बहुत रिच और बहुत ही टेस्टी हमारी सब्जी तैयार हुई थी। यूजुअली मैं मखनी ग्रेवी बना के रखती हूँ जिसमें मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ, और जब भी घर में यूजुअल बेसिस पे हफ्ते 2 हफ्ते में शाही पनीर बनता है मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। बट आज मैं प्रॉपर वही ट्रेडिशनल वे में गई हूँ और उसी तरीके से मैंने ये बनाई है। अच्छा, अभी जो नान मुझे बनानी है तो उसके मैं पेड़े बना के रख रही हूँ। अगर पेड़े इस तरह से पहले आप बना लें तो डो थोड़ा सा ठहर जाता है, बेलने में आसानी होती है। हालांकि मैं आज इसको बेलने वाली नहीं हूँ, मैं आज अपने रोटी मेकर का यूज़ करने वाली हूँ। 2 तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो नॉर्मली भी आप इसमें जैसे हम रोटी बनाते हैं ना रोटी मेकर में, बिल्कुल उस तरीके से आप इस नान को सेक लें, बहुत ही अच्छा रोस्टेड फ्लेवर आता है। अगर आपको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देना है तो आप इस पे रोटी बेल के और फिर आप इसको फ्लेम के ऊपर सेक लें। तो दोनों ही तरीके मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरा जो रोटी मेकर है उसका लिंक दे दो, ये कौन से ब्रांड का है। तो ब्रांड है इसका डायनामिक, और इसका कोई ऑनलाइन लिंक नहीं है। मुझे तो ये गिफ्ट दिया था मेरी फ्रेंड ने जब मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि घर में रोटियों की बड़ी समस्या हो रही थी और हर कोई हर टाइम खाना बना के नहीं ला सकता था, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो उसने मुझे ये दिया था, और उसने ये इंडिया से लिया था, कोई वर्कशॉप थी वहाँ पे रोटी मेकर की, तो वहाँ से वो लेकर आई थी, जैसे लोग ऐड करते रहते हैं। तो इसका कोई ऑनलाइन लिंक नहीं है, लेकिन बहुत सारे रोटी मेकर जो है वो अवेलेबल है। आप चेक करें अमेज़ॉन, ईबे पे, और सभी सही काम करते हैं। मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स के पास है। मैंने आई थिंक नॉट हॉकिंस, आई थिंक प्रेस्टीज का मैंने देखा है, तो सही ही काम करते हैं सारे
सारे सेम से ही हैं, और अब तो आई थिंक और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे आने लगे हैं। तो अच्छा, मैंने आपको वो दिखा दिया, मैंने रोटी मेकर में भी सेका है, और एक फिर आप इस तरह से बेल के और डायरेक्टली इसको फ्लेम के ऊपर सेक लें। तो इस तरीके से हमने सारी जो नान है वो बना के तैयार कर ली थी। और यहाँ पे अभी मैंने शाही पनीर डिश आउट कर लिया है। इसको थोड़ा अच्छा सा लुक देने के लिए ऊपर से मैंने थोड़ी सी ये क्रीम ऐड कर दी है, क्योंकि क्रीम घर में रखी हुई थी, मुझे अभी केक डेकोरेट करना है, उसके लिए मैंने मंगाई थी। और बस यहाँ पे अभी टेबल पे मैं सब कुछ सर्व कर रही हूँ। सैलेड रख दी है, साथ में गुलाब जामुन है, शाही पनीर, नान, और बिल्कुल थोड़े से मैंने राइस बना लिए थे, क्योंकि अद्वी को राइस और शाही पनीर बहुत पसंद आता है। इसके बाद हम चारों ने बैठ के अपना मील एंजॉय किया। थोड़ी चीज़ें बनाई हैं और आराम से तसल्ली से बैठ के हमने खाया है। उसने यही कहा था कि मम्मा 2 4 5 चीज़ें मत बनाना, बस एक ही चीज़ बनाना, वही अच्छे से जो है हम लोग खाएंगे। और विकास को भी एक्चुअली यही पसंद आता है कि ज़्यादा सामान हो तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ। तो हमने अच्छे से खाना खाया, और फिर वही के बातों का सिलसिला। फ़ोन जो है वो काफ़ी आते हैं इस दिन, सभी लोग जो है वो बर्थडे याद रखते हैं, और सबसे फिर बातें होती हैं, और बात होती है तो फिर 15-20 मिनट एक जगह तो आराम से होती ही होती है। अभी जो है ये कुछ 3 बजे का टाइम है, और अभी मुझे केक जो है वो डेकोरेट करना है। तो यहाँ पे मैं फ्रॉस्टिंग रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने क्रीम चीज़ लिया है, और ये मैंने लगभग यहाँ पे 1/4 कप के करीब लिया होगा। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करी है, आई थिंक 2-3 टीस्पून के करीब, और थोड़ा सा मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसको अच्छे से बीट करेंगे जब तक कि हमारा जो क्रीम चीज़ है वो अच्छे से बिल्कुल फ्रॉदी सा ना हो जाए। इसके बाद अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। दिस इज़ डबल क्रीम, और ये थोड़ी सी हैवी होती है, और टेस्को पे जो है वो विपिंग क्रीम भी मिलती है। तो एक ये 300 ml का मैं यूज़ कर रही हूँ हैवी क्रीम, और 300 ml का ही एक पैक मैं यूज़ कर रही हूँ विपिंग क्रीम का। तो इससे जो है वो रिचनेस भी बहुत अच्छी रहेगी, और ये थोड़ी सी लाइट भी होगी, और जब आप केक खाएंगे ना तो वो आपको बहुत हैवी हैवी नहीं लगेगा कि क्रीम जो है वो बहुत हैवी हो गई है, या बहुत कई बार होता है कि केक खाने के बाद एसिडिटी भी हो जाती है, क्योंकि इतना गरिष्ठ खाने की हमें आदत नहीं होती है। तो मोस्टली मैं यही रेशो रखती हूँ, बट इसमें क्रीम चीज़ एक्स्ट्रा है क्योंकि मैंने रेड वेलवेट केक बनाया था, और उसकी फ्रॉस्टिंग में जो है वो क्रीम चीज़ जाता ही जाता है। तो यहाँ पे जब तक इसकी सॉफ्ट पीक्स ना आने लगे आपको इसको बीट करना है, और लग जाते हैं 4 से 5 मिनट इस तरह से बीटर से। हाथ से आप करेंगे तो बहुत मेहनत पड़ जाएगी, और बीटर से जो है वो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। मुझे बेकिंग बहुत पसंद है, इसी वजह से मैंने ये सारी चीज़ ली हुई है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस की मैंने ली हुई है। ये हैंड विस्कर जो है मेरा, ये तो मेरे ख्याल से कुछ होगा 10 साल पुराना। आई थिंक 2011 में ही मैंने ये ले लिया था, क्योंकि मुझे बेकिंग का बहुत शौक था। और जब हम यहाँ पे मूव हुए थे तो यहाँ पे जैसे ही मुझे किचन में अवन दिखा ना, आई वाज लाइक कि अब तो मैं डेली कुछ ना कुछ बेक करूँगी। तो आर्गोस से हम इसको लेकर आए थे, और अभी मुझे प्राइस भी एक्चुअली ध्यान नहीं, बट आई थिंक ये अंडर 15 पाउंड था, और तब से लेके अब तक ये चल ही चल रहा है। तो खैर अब जो है वो केक की डेकोरेशन की तरफ आ जाते हैं। तो ये केक मैंने कैसे बेक किया था ये आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही है। तो उसकी मैंने लेयर्स कर ली थी, 4 लेयर्स, और अभी जो है मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ना शुगर सिरप डाल रही हूँ, उससे जो आपका केक है वो काफ़ी मॉइस्ट रहता है। तो कुछ 2 चम्मच मैंने चीनी ली थी, उसमें 4 चम्मच पानी मिला के उसको घोल लिया था, तो वही केक की लेयर्स के ऊपर लगा रही हूँ, और साथ साथ एक थिन लेयर जो है वो क्रीम की मैं इसके ऊपर लगाती जा रही हूँ। तो पूरी ही क्लिप मैंने ये रिकॉर्ड करी थी कि किस तरीके से मैंने ये केक डेकोरेट किया है। और जो केक के ऊपर मैंने डिज़ाइन बनाया है, सिर्फ एक ही तरीके का मैंने नोज़ल इस्तेमाल किया है यहाँ पे, और उसी से मैंने जो है वो रोज़ फ्लावर्स भी बनाए हैं, टाइनी डेज़ी फ्लावर्स भी बनाए हैं, और साथ ही मैंने इसमें जो कर्टेन्स होते हैं वो बनाए हैं, जो केक की भाषा में कर्टेन जिसको बोला जाता है, वो भी आप आगे देखेंगे ही। तो अच्छे से चारों तरफ आइसिंग करने के बाद एक बार मैंने वाइप कर दिया है, और सुबह जो है विकास बैलून लेकर
आए थे अद्वी के लिए, तभी वो ये एक जेल कलर और लेकर आए रेड वाला। ये मैंने डाला बट इससे भी रेड कलर नहीं आया, इससे भी पिंक कलर ही आया। और बहुत ज़्यादा भर भर के कलर डालना मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने वही 3-4 ड्रॉप डाला है और आई थिंक इतना ही मेंशन भी था। बट देखो इससे भी पिंक ही कलर आया है, तो रेड कलर जो है वो मुझे मिला ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग में ये पिंक कलर की, जो कायदे में रेड कलर की होनी चाहिए थी आइसिंग, वो मैंने भर ली है। और ये नोज़ल एक ही है नीचे से कट वाला, उससे मैंने पहले नीचे फ्लावर्स बनाए हैं और आराम से यहाँ पे मैंने इसके ऊपर जो है वो रोजेस बना दिए हैं। तो मैंने तो केक डेकोरेट कर दिया था, लेकिन अद्वी को इसमें अपनी कलाकारी जो है वो और करनी थी। तो रोजेस के ऊपर उसने एक और लेयर लगाई है और साथ ही एक बो बनाई है। कैंडल यहाँ पे मैंने लगा दी है और बहुत ही प्रिटी सा ये केक बनके रेडी हुआ था। टेस्ट इसका बहुत अच्छा था, मीठा बिल्कुल परफेक्ट था हमारे हिसाब से। तो बैंग ऑन रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर करना। और अद्वी की एक फ्रेंड आई थी शाम को, तो शाम को क्या दिन में ही आ गई थी, लंच भी उसने किया था। हमारे लंच करने के वो बाद आई थी और अभी जो है वो हम केक कट करने वाले हैं क्योंकि फिर उसको निकलना था। On the candle. You want to After Didi. Okay, let's start. If you're gonna do it. 1, 2. Make a wish. Make a wish. Baby, make a wish. Baby, make a wish. Do it after her. Do it after her. What's that? Do it after her. I'm trying to think of a wish, guys. Whoa. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Advika. Happy birthday to you. This is my call to put the music on. Baby! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Wait, I should have put it on like 5 seconds. और बस केक कट करने के बाद अद्वी को हमने केक खिलाया और उसकी फ्रेंड का आना उसके लिए एक सरप्राइज़ ही था, कंफर्म नहीं था कुछ भी, बट वो आई और बहुत अच्छा लगा। और अद्वी का डबल लंच हो गया था, उसको शाही पनीर इतना पसंद था, फिर उसने अपनी फ्रेंड के साथ भी खाया। शाम को जो है वो काइंड ऑफ चाट पार्टी थी, दही बड़े बनाए थे जो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बने थे, लास्ट व्लॉग में बताया था। और इसी के साथ जो है वो टिक्की की चाट हमने बनाई थी। पूरी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड करी थी, जो छोले टिक्की होता है वो, लेकिन वीडियो बहुत लंबी जा रही थी इसीलिए मैंने वो रेसिपी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। How's it, birthday girl? Good. Good. Yeah, you like the TV? Yeah, I like my toy in there. Really? ओ भाई बैठ के बताओ कैसी है? Good. गुड, मस्त, मजे आ गए। 200 leakers got caught, but that's not enough. So Hoyo recently started hunting down leakers, and with help from the police, they और ये ईवी का खिला रहा। these leakers had to apologize and were fined. और खाते पीते सारे घर वालों से बात करते हुए बहुत ही अच्छा सा हमारा दिन बीता। अद्वी की फ्रेंड आई, उसको भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आए, आप याद रखते हैं हमारे हर स्पेशल दिन को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ईवी तो जल्दी ही सो गई थी क्योंकि वो नैप नहीं लेती है, बट हमने मूवी देखी फिर धूमधाम और अद्वी को भी ये बहुत पसंद आई। अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं इसको, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे आई है। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.